Good morning, student. Today we started class 3rd, subject English, unit number 2. जो हम वर्कबुक पर करते थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिया था. आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट. तो चलो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3. चलो, फिलिंग द ब्लैंक्स. यहाँ पे हमें क्या करनी है, आपको ब्लैंक्स दी है और उसमें आपको आंसर इस ब्रैकेट्स में आपको दिए हैं. ग्रीन कलर का ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहा है आगे. उसमें से हमें आंसर टेली करके यहाँ पे हमें लिखना है, राइट आंसर यहाँ पे. ओके, तो चलो फर्स्ट देखते हैं हम. डेज डिड नॉट वांट टू गो फॉर द वेडिंग. हाँ, वो सब चाहते थे ना, वेडिंग में जाने वाले थे. उसकी मम्मी और फैमिली और नीनास की फैमिली और सब वेडिंग में जाने वाले थे ना. तो उसमें से कौन नहीं जाने वाला था? तो कौन थी? तो नीना. नीना डिड नॉट वेंट टू गो फॉर द वेडिंग. चलो नेक्स्ट. देयर वॉज अ डेज ऑन द बुक सेल्फ. जो बुक्स के बुक जो नीनास का रूम था उसमें बुक सेल्फ था, वहाँ पे क्या था? तो स्पेरोज नेस्ट. स्पेरो का नेस्ट था, माला था. नेक्स्ट थर्ड. देयर वेर डेज बेबी स्पेरो इन द नेस्ट. वो बेबी स्पेरो थे, वो नेस्ट में कितने थे बेबी स्पेरोज? तो 2 बेबी स्पेरोज इन द नेस्ट. मदर सजेस्ट लीव द डेज ओपन. फिर मम्मा ने, वो नीनास ने अपनी पूरी स्टोरी बताई. मेरे कमरे में क्या थे? बेबी स्पेरोज थे, नेस्ट बनाया है उसने. तो वो मम्मा उसको सजेस्ट करती है कि तुम विंडो ओपन रखना ताकि उसके मम्मा पापा आ सके. नेक्स्ट. When Nina come back 2 days, little sparrows were flying all over the room. वो लिटल स्पेरो थे, वो जब नीना घर आई शादी में से, तो वेडिंग में से सब घर आए, तो वो लिटल स्पेरो थे. और प्लम्प मतलब कि वो दोनों एकदम उड़ रहे थे बड़े मस्त से अपने रूम में वो. तो चलो इस तरह से आपको ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट ट्रू और फॉल्स. चलो फर्स्ट. एवरीवन वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. सब हैप्पी हो गए, फिर नीना मान गई थी इसलिए, तो कि ट्रू. नीना's मदर वॉज अपसेट बिकॉज शी डिड नॉट बाय एनीथिंग. वो नीना's मदर थी, वो अपसेट क्यों हो गई थी? क्योंकि जो नीना थी वो कुछ चीज़ पसंद नहीं करती थी, उसको कुछ पसंद नहीं आ रहा था, वो कुछ ले नहीं रही थी, तो वो उसकी मदर अपसेट हो गई थी ना, तो इसमें ट्रू. देयर वॉज स्पेरोज नेस्ट नीनाज रूम. जो स्पेरो नेस्ट था वो नीनाज के रूम में था, तो ट्रू. हाँ था. देयर वॉज 1 बेबी स्पेरो इन द नेस्ट. वो स्पेरो नेस्ट में स्पेरो का नेस्ट था, उसमें बेबी कितने थे स्पेरो के? तो 2 थे. इसमें तो हमें 1 दिखाया है, 1 लिख कर दिया है, तो इसमें आएगा फॉल्स. नेक्स्ट. The baby sparrow cried for food all day long because Mama sparrow was not there. वो बेबी स्पेरो से ज़्यादा टाइम लगते तो वो रोने लगते हैं, तो राइट इसमें आएगा ट्रू. मदर सजेस्ट टू लीव द विंडो ओपन. मम्मा ने क्या कहा? उसकी मम्मा ने, नीनास की मदर ने, कि हम विंडो ओपन रखेंगे, तो राइट वो बोली थी ना, तो इसमें आएगा ट्रू. मदर रिमूव ऑल थिंग्स फ्रॉम नीनाज रूम एंड लॉक्ड द डोर. इसमें आएगा फॉल्स, क्योंकि मम्मा ने सभी के डोर्स क्या करने थे? लॉक करने थे सभी के डोर. ओनली फॉर नीनाज के कि हम सभी लॉक कर देंगे डोर, फिर विंडो तुम्हारे रूम की ओपन रखेंगे, तो इसमें फॉल्स. व्हेन नीनाज कम बैक शी डिड नॉट सी द बेबी स्पेरो इन द रूम. वो नीना जब आई तो बेबी स्पेरो वहाँ नहीं थे, पर वो तो वहाँ पे थे. वो लिटल स्पेरो थे, वो एकदम फ्लाइंग करने लगे थे, तो वो तो वहाँ पे थे, तो इसमें तो नॉट सी द बेबी स्पेरो इन द रूम वो पता है, तो इसमें आएगा फॉल्स. ओके, चलो नेक्स्ट. राइट 2 वर्ड्स बिगिन विद द सेम साउंड. यहाँ पे थिक, ग्रो, चेन, हॉग एंड फुल, इस तरह का ही साउंड जो दूसरे वर्ड्स में है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं. तो ब्लिंक, किंक, विंडो, ब्रो, प्लेन, मेन, मग, जग, वूल एंड टूल. तो चलो इस तरह से आप भी अपनी वर्कबुक पर लिख लेना. चलो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6. लुक एट द पिक्चर्स एंड फिलिंग द ब्लैंक्स द डिस्क्राइब द थीम. चलो यहाँ पे हमें क्या दिया है? ब्रैकेट्स में आंसर दिए हैं और यहाँ पे थीम सभी पिक्चर्स की दी है. यहाँ पे उसके फेस पर क्या डिस्क्राइब दिखाई दे रहा है हमें
ये हमें देखना है, फिर यहाँ पे हमें सही सब वर्ड्स चुन कर यहाँ पे हमें लिखना है। ओके, तो चलो फर्स्ट है अ डेज पीकॉक। पीकॉक आपने देखा है ना, मोर वो कैसा एकदम ब्यूटीफुल होता है, एकदम मस्त होता है। तो इसमें हम यहाँ पे वर्ड्स ब्यूटीफुल लिखेंगे जो आपको ब्रैकेट्स में दिया है। फिर नेक्स्ट है एक चाइल्ड का पिक्चर दिया है, तो बेबी है वो एकदम खुश लग रहा है, तो हैप्पी चाइल्ड, अ हैप्पी चाइल्ड। नेक्स्ट क्या है अ डैश एनिमल, वो एक एलिफेंट का पिक्चर्स दिया है। वो एनिमल एलिफेंट है, वो एकदम कैसा होता है, बड़ा होता है ना, एकदम मोटा होता है। तो बिग का मतलब मोटा और बड़ा होता है, तो इसमें हम लिख देंगे अ बिग एनिमल। देखो बिग वर्ड्स भी आपको ब्रैकेट्स में ऊपर दिया है। नेक्स्ट क्या है अ डैश रिबिन। रिबिन किस रंग की है आपको दिखाई दे रही है, तो रेड रंग की है, वो तो रेड कलर की है। तो यहाँ पे हम रेड ढूंढ कर यहाँ पे लिख देंगे रेड, और रेड रिबिन। नेक्स्ट यहाँ पे देखो एक मेन दिया है, वो एकदम लंबा और पतला है, तो इसमें थीन का मतलब पतला और लंबा होता है, तो इसमें लिख देंगे अ थीन मेन। नेक्स्ट आपको पेंसिल दी है, तो इस पेंसिल एकदम शॉर्ट है, छोटी है, तो इसमें शॉर्ट, अ शॉर्ट पेंसिल। चलो इस तरह से आपको भी ये कंप्लीट कर लेना है अपनी वर्कबुक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स विच द करेक्ट वर्ड्स। जो यहाँ पे आपको भी इस तरह से कुछ वर्ड्स दिए हैं और यहाँ पे ब्लैंक्स दिए हैं, तो हमें इस ब्लैंक्स को रीड करके सही वर्ड्स यहाँ पे लिखना है। तो चलो अ मैंगो इज़ येलो। मैंगो किस रंग का होता है, तो क्या येलो रंग का, तो यहाँ पे हम येलो वर्ड्स लिख देंगे। ग्रैंड फादर इज़ एन डेज मैन। ग्रैंड फादर होते हैं वो ओल्ड, एकदम बूढ़े होते हैं ना, ओल्ड का मतलब बूढ़े हो जाते हैं, तो इसमें हम लिख देंगे ओल्ड। ओल्ड वर्ड्स भी आपको यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे ओल्ड। नेक्स्ट थर्ड, आई हैव अ डैश पेंसिल। मेरे पास न्यू पेंसिल, मैंने नई पेंसिल खरीदी है, तो आई हैव अ न्यू पेंसिल। माई रूम इज़ क्लीन। माई रूम मेरा कमरा है वो एकदम क्लीन है। नेक्स्ट आइसक्रीम इज कोल्ड। तो यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट में ही कोल्ड वर्ड्स दिया है, कोल्ड का मतलब ठंडा होता है। वो फिर क्या है, मोहन इज अ डेस बॉय। मोहन एकदम मोटा लड़का है, तो फेट। फेट वो हम कोई भी वर्ड्स में यूज़ कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे है फेट। अ माउस इज अ स्मॉल एनिमल। जो माउस चूहा होता है वो एकदम बड़ा तो बहुत नहीं होता है, वो एकदम बड़ा भी नहीं होता और छोटा भी नहीं होता, तो इसमें हम लिखेंगे अ माउस इज अ स्मॉल एनिमल। नेक्स्ट क्या है, तो सन इज अ राउंड। सन मतलब जो सूरज होता है एकदम कैसा गोल शेप होता है ना, राउंड शेप में होता है, तो यहाँ पे राउंड वर्ड्स चुनकर लिख देंगे राउंड। तो चलो इस तरह से आपको भी अपने वर्कबुक पर ये सभी क्वेश्चन 1 to 7 तक कंप्लीट हमने किया है मैंने आपको। तो आपको आगे के क्वेश्चन लिखने को रह गए हुए तो आप आगे के वीडियो में जाकर लिख लेना, और यहाँ तक आप 7 तक कंप्लीट करना। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ओके, थैंक यू।